क्या स्टार्ट हो गई क्या क्लास? गुड इवनिंग। नमस्ते। येलो शर्ट। हाँ, आज येलो है। गुड इवनिंग कमल, कुंदन, अक्षत, मृण्मय, शिवकांत, प्रणय। एस एल लोनी ले ली। हाँ, अब मैं एस एल लोनी से एक्सरसाइज बोलना शुरू कर रहा हूँ, है ना। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ बंद। ठीक है, तो अब जिनके पास बुक नहीं है अब वो लोग सफर करेंगे, क्योंकि अब मैं सीधा एक्सरसाइज नंबर प्रॉब्लम्स बोलूंगा। चलो क्विकली डिस्कशन कर लें। नमस्ते। देखो बहुत कम डाउट पूछना है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस है ना अभिषेक? सही कह रहा हूं? जय श्री राम, है ना। राम जी ने तुम्हारे सारे सवाल करवा दिए कि नहीं करा दिए? बिल्कुल करा दिए होंगे यार, मेरे तो करा देते हैं तो तुम्हारे भी करा देते होंगे, है ना। आकर्ष, बंगाल, वेस्ट बंगाल, सारे हो गए। क्या बात है, गुड। चलो क्विकली 1 to 5, एनी डाउट? 4। जो जो मैं कॉल करूंगा बस उसी में से पूछना, है ना, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 4। अरे ये मैं कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, अरे मैंने वो वर्साइन एंड कोवर्स हटा दिया। दैट इज नॉट इन सिलेबस। ठीक है, वो एक्चुअली रशियन टर्म्स हैं। तो देखो मैंने जो प्रिंट करके दिया है ना उसमें वो क्वेश्चंस हटा दिए मैंने। ज्यादा मत पूछो यार। 5 5 ओके। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजीली हो रहा है। अच्छा एक बात और खास बात है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये होमवर्क पूरा एंगल बिटवीन 0 to 90 पर बेस्ड है ना। कि हम लोग ये जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं दिस इज फॉर 10th क्लास, राइट। मतलब जो एंगल गिवन है दैट इज 0 to 90। तो तुमको लग रहा है क्या कि रूट को वैनिश करते हैं? तो आई मल्टीप्लाइड बाय 1। आंसर क्या है? 1 - sin ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। 1 - sin ए। आई थिंक नीचे कॉस स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, है ना। समझ आया? अब मुझे बताओ, तुमको तो मॉड का ज्ञान है कि सर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स। ठीक, मैंने तुमको पढ़ाया है ना ये बात, मॉडुलस में पढ़ा चुका हूं, राइट। तो दैट इज मॉड एक्स। ठीक, लेकिन तुम तो 0 to 90 एंगल कर रहे हो, तो तुम आराम से इक्वल टू एक्स करके खत्म करो। 1 - sin ए, बाकी 1 - sin ए हमेशा पॉजिटिव होता है, अपॉन कॉस ए। हाँ, कॉस ए की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है। तो तुम अभी अभी दिमाग मत लगाओ, कहना सर हम लोग 0 से 90 कर रहे हैं। आ गया क्या आंसर? डन। sec a - 10a। यार अक्षिता क्वेश्चन 2 क्यों पूछ रहे हो यार, इतना इजी क्वेश्चन। हाँ, ओरल रीड करूं? अक्षिता सुनना, सीधा फीलिंग आ रहा है ए क्यूब बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो वो जो 1 - sin ए कॉस ए लिखा है ना, ठीक है, 1 को रीड करो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ भाई, अक्षिता डाउट क्लियर? इट बिकम साइन ए प्लस कॉस ए ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। तो आई थिंक दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, अप टू 10, 6 to 10। यार 25 तारीख कुछ ज्यादा लंबा नहीं बता दिया। अप टू 10 नो डाउट। चलो गुड, नो डाउट। 11 to 15। किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है क्या? 10 and 11 and 14। ओके, 10 11 14।
10 अगेन इज इजी. एक लाइन में खत्म कर दूं 10 को. जिसको अकल है वो कहेगा कि यार आंसर सेक और 10 में है, तो जो ऊपर 1 लिखा है उसको तुमने डायरेक्टली सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्यों नहीं लिख लिया? दिमाग लगाओ. मानते हो गया, प्रॉब्लम खत्म. सेक माइनस 10, सेक प्लस 10, डन. इलेवन एंड 14, राइट? यार 11 तुमको बुद्धू बना रहा है, तुम बन गए बुद्धू. मैं ओरल करूंगा 11 को. 1 माइनस 10, 1 प्लस 10, आंसर कॉट में लिखना है. तो एक काम करो, 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो 10, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो 10, तुम्हारा आंसर कॉट में आ गया. पहली टर्म बन गई कॉटे -1 अपॉन कॉटे +1. एग्री. 13 आंसर ओरल रीड करूं ओरल रीड करूं. अरे यार ओरल टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हूं. ऊपर नीचे सेके -10 से मल्टीप्लाई कर दो. सही है. आंसर से फील लो कि सर आंसर में डिनोमिनेटर गायब हो गया, तो आंसर से डिनोमिनेटर मेरा भी गायब हो गया. मैंने सेक -10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो बन गया 1, और ऊपर मानते हो सेके -10 का होल स्क्वायर. मानते हो? वही लिखा हुआ है. अरे कंफ्यूज मत हो कि सर सेके -10 का होल स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर -2 सेक ए 10a. अरे प्लीज बोर्ड, ऋषभ बोल रहा हूं ना मैं, लिखो तुम जो मैं बोल रहा हूं. सेक स्क्वायर सेके -10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन गया सेक -10 का होल स्क्वायर, नीचे 1. तो सेक -10 का होल स्क्वायर खोलो, सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर -2 सेके 10a. अब मेरे ख्याल से आंसर यहां 10 स्क्वायर में लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर गायब है, तो सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर, आंसर आ गया. चलो 14 मुझे ऐसा लग रहा है मैं करा चुका हूं क्या क्लास में 14? हाँ नहीं. चलो यार इसके लिए कौन पेज खराब करे, है ना, कि सर 14 के लिए इतनी स्पेस ही बहुत है. साइन कॉस में जाके निपटा दूं, क्योंकि आंसर देखो साइन कॉस में है. अरे सेक और कॉसेक साइन कॉस होता है यार, रेसिप्रोकल. एलसीएम वाला पार्ट तुम समझो. कॉस अपॉन साइन, साइन न्यूमरेटर अपॉन कॉस, क्या आ जाएगा यहां? कुछ गलत कर दिया क्या? एक मोमेंट, एक सेकंड ठहरो, थोड़ा सा जल्दी कर दिया साइन और कॉस में कन्वर्ट करने में. थोड़ा पेशेंस रख करके करो यार. कॉस अपॉन साइन, तो कितना आ गया ये? अरे यार प्लस, सॉरी, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे. हाँ एकदम इजी क्वेश्चंस थे. साइन स्क्वायर ओवर कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए. यहां कॉस ए माइनस साइन ए आ रहा है, तो कोई बात नहीं. इफ आई राइट इट साइन ए माइनस कॉस ए, तो तुम समझोगे कि सर माइनस कॉमन ले लो. कॉस स्क्वायर साइन, easy. Now if I take LCM, so it become sin cube minus cos cube over sin A cos A sin A minus cos A. अब क्या लग रहा है? यूज ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला. a माइनस बी
ए स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस ए। कुछ गया दिमाग में? मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने साइन ए माइनस कॉस ए को कैंसिल कर दिया, समझ गए? बस यही आंसर होगा आई थिंक, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए अप टू 20 टू 0 16 टू 20। सब एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी होगी, है ना? नंबर ऑफ डाउट्स आस्क्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। ज्यादा डाउट कम नंबर, कहां? बोर्ड एग्जाम में। नहीं, इसका मतलब बोर्ड की तैयारी ढंग से नहीं की थी। 16 बस करो यार, 15 16 बस करो। 15 कर दिया ना? अरे तो बिल्कुल मिलता हुआ क्वेश्चन है, तुम कर लेना। 15 तुम्हारे लिए दे दिया मैंने, ठीक? साइन कॉस में लिख के आराम से हो जाएगा। 16 को ओरली कर दें, 16 को ओरल कर देते हैं। 10 प्लस कॉट को जरा साइन कॉस में लिखो। 16 तो ये आ गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए, सही है? तो इसका मतलब है 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब बस सीधा साइन ए प्लस कॉस ए को खोल दो, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया सेक ए प्लस कॉसेक ए। अरे ठीक है, आज नहीं दूंगा, चिंता मत करो, है ना? अप टू 20 एनी अदर डाउट? नो, आगे बढ़ जाऊं? अप टू 20 डन है ना? इतने सारे डाउट वैसे लोग पूछते नहीं है यार। 21 टू 25 20 प्राप्ति हिंट लिखो। तुमको आंसर में फील आ रहा है कि सर आंसर tan और कॉट में है, तो तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब एक काम करो, ब्रैकेट खोल दो, आंसर आ गया। समझ गए? प्राप्ति है ना? सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर को मैंने क्या किया, समझ गए ना? 1 प्लस tan स्क्वायर है इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यू सिंपली ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट द आंसर। 24 एंड 25 है ना? 23 को छोड़ दो ना यार, सारे नहीं बता पाऊंगा। 22 डू योर सेल्फ, 23 बता देता हूं, चलो। वन अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, तो माइनस कॉसेक ए। अरे 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख दिया। तो तुमको मन में आ रहा है क्या कि कॉसेक माइनस कॉट 1 अपॉन ऊपर नीचे कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉसेक प्लस कॉट। मानते हो डिनोमिनेटर 1 बन गया। समझो क्या हुआ? आई मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक प्लस कॉट, तो डिनोमिनेटर बिकम 1। अब जरा आरएचएस को ध्यान से देखो, तो आरएचएस तुम्हारा लिखा है कॉसेक ए माइनस, तो जो तुम्हारा आरएचएस लिखा है उससे इंस्पिरेशन लो कि सर कॉसेक ए माइनस आंसर लाना है। तो लो कॉसेक ए माइनस, तो यू विल फाइंड माइनस कॉमन, इट बिकम कॉसेक माइनस कॉट। बुद्धि लगाओ, लगा ली ना बुद्धि? अब मानते हो इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा है वो, तो तुम समझ रहे हो कि क्या करना चाहिए? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाई कॉसेक प्लस कॉट। दिमाग लगाओ। तो इफ आई मल्टीप्लाई बाई कॉसेक प्लस कॉट, एग्री करते हो? ऊपर 1 बन गया, 1। सोचो, और कॉसेक, बस मेरे ख्याल से ये आंसर लिखा है उसने। इजी। तो गोइंग फ्रॉम एलएचएस आई एम एबल टू ऑब्टेन आरएचएस, है ना? मैंने दोनों को मैनिपुलेट कहां किया? कर सकते हो यार आयुष, है ना? और वैसे भी प्रूव दैट का कोई सेंस नहीं बचा ना। अब तो आगे फ्यूचर में तुम समझ रहे हो ऑप्शंस, तो एक तरह से तुम ऑप्शन चेकिंग करा रहे हो, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। नेक्स्ट 24 लिखा था ना किसी ने, 24 ओरल बताता हूं। एक मैंने बहुत अच्छा तुम्हारे इन आइडेंटिटीज में कुछ ऐड ऑन किया था, किसी को याद है कि सर आपने कुछ ऐड की थी 2 आइडेंटिटीज, उसकी मदद से यह सवाल एक लाइन में हो गया। कुछ आया याद जिसने 24 पूछा है? नहीं याद आया? ऊपर नीचे कॉट माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे, सही है। कॉट माइनस कॉस, अरे राइट हैंड साइड से फील आ रहा है। अब जिन लोगों को ज्ञान है मैं उन्हीं को बताऊंगा, ठीक है, कि सर कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर जो आपने नीचे लिखा है उसको आप कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसा आपने याद रखने को कहा था। कुछ लोगों को आई थिंक ध्यान आया, और सबको पता है ये कुछ लोग कौन होते हैं, है ना। तो ध्यान रखो कि ये कुछ लोग ही काम के होते हैं, नहीं कि सर आईआईटी में सेलेक्ट कितने लोग होते हैं, कुछ लोग, है ना। तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कुछ लोग, राइट, कि सर ये बड़ा काम का टर्म है, फाइन, और हमें इन्हीं में एंटर करना है ना। वी विल ट्राई टू कम राइट इन द कैटेगरी ऑफ कुछ लोग। ये 25 क्यों बताऊं यार, है तुमको लग नहीं रहा आंसर कॉटे 10b में लिखा है? तो एक काम करो, न्यूमरेटर को तो मत डिस्टर्ब करो, एकदम छोटी सी बुद्धि लगा रहा हूं कि यार आंसर में कॉट ए 10b है, तो न्यूमरेटर को मैंने कॉट ए 10b, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉट ए 10b में आ रखा है, तो डिनोमिनेटर में गया मैं और जो कॉट बी लिखा है उसको 1/10b लिख दिया, और जो tan a है उसको 1/cot a लिख दिया। अब मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि तुम एलसीएम लेके आंसर निकाल दोगे कि सर टेक एलसीएम योर डिनोमिनेटर, है ना, cot a प्लस tan b विल कैंसिल, समझ गए। मॉड्यूल्स के इनइक्वालिटीज वो तो डिस्कस भी हो चुकी, खत्म हो चुकी है ना। अप टू 32 क्विकली, 30, 26 and 30, okay, 26 and 30। इसमें इतना तो हिंट लग रहा है ना 26 में कि साइन कॉस में लिख के किया जाए। सेक स्क्वायर को मैंने 1/cos लिख लिया और एलसीएम भी ले लिया, समझना पड़ेगा क्या आया, सही है। सही है। अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो, आई थिंक 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर, यार इसी स्टेप में कर देता हूं, है ना, क्योंकि तुम समझते हो पेज की दिक्कत आती है, स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो आई एम श्योर तुम समझोगे। साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, समझना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसके साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, सही है। अब आराम से एलसीएम लो, कितना आ गया, कॉस का पावर 4, अरे बहुत पेशेंस का प्रॉब्लम है यार, है ना, बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है।
इंटू so you can see now cancel. अब एक काम करो, इस ब्रैकेट को खोल दो और ऊपर का ब्रैकेट भी खोल दो, cos 4 प्लस sin 4 प्लस थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, दिस एंड दिस को थोड़ा दिमाग लगाओ, तो आई थिंक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड दिस बिकम कॉस स्क्वायर, दिस बिकम साइन स्क्वायर, तो उसको 1 कर दिया, सही है। ये भी ब्रैकेट खोल दो, 1 प्लस, ब्रैकेट खोलना तुमको आता है, तो इफ यू ओपन ब्रैकेट करेक्टली यू विल गेट दिस, है ना। अब मेरे ख्याल से समझ रहे हो कि cos 4 sin 4 आंसर क्या लाना है, तो तुमको लगता नहीं कि सर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मैं यूं ही कर देता हूं, +2, नाउ दिस बिकम cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, हो गया, हो गया आंसर तुम्हारा, 26 इज डन। ठीक है, मत लिखो यार 27 मत लिखो, तुम कुछ ज्यादा डाउट पूछ रहे हो। प्राप्ति, प्रगति, नॉट प्राप्ति, प्रगति, है ना। प्रगति करो भाई, खाली नाम नहीं रखना है, करके दिखाना है। मुझे ऐसा लगता है तुम साइन कॉस में लिख के शायद कर पाओगे, है ना। साइन कॉस में लिखना आई एम श्योर बनेगा तुमसे, है ना, कि सर मैं तो साइन कॉस लिख रहा हूं, एलसीएम वगैरह ले रहा हूं, मेरा आंसर आ गया। ठीक, 29, 32, 29। अरे बड़े लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम लोग। 29 खोल दो ब्रैकेट, रुको रुको, ये क्वेश्चन ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है, तो इसको स्पेस यही करेंगे, है ना, कि सर इसको पूरा बोर्ड मत दो, खोल दो, होल स्क्वायर खोल दो, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, नजर आया तुमको कि सर इधर सेकंड ब्रैकेट से निकल के आ रहा है माइनस सेक स्क्वायर, और फर्स्ट ब्रैकेट से निकल के आ रहा है tan स्क्वायर, तो तुमको दिखा tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है, कुछ लोगों को पता है कि सर -1 होता है, सही। अब कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, तो कुछ लोगों को पता है कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा +1 होता है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, है ना। तो अब बचा टर्म 2 tan अल्फा कॉसेक बीटा माइनस माइनस बिकम प्लस 2 कॉट बीटा सेक अल्फा, ये निकल के आया, सही है। हाँ 30 देख लेंगे। अब आंसर से हिंट लो, आंसर से कि मुझे ये क्वांटिटी इक्वल टू, देखो कॉमन क्या ले रहा है वो 2 tan अल्फा कॉट बीटा, तो तुम उसे देख करके तुम भी कॉमन ले लो कि सर लेट्स टेक आउट tan अल्फा कॉट बीटा। तो नाउ फर्स्ट टर्म कॉस अपॉन साइन, मानते हो ये 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन, तो क्या तुमको बैलेंस करने के लिए 1 अपॉन कॉस बैलेंस करना पड़ेगा, बुद्धि लगाओ, है ना, प्लस 2 कॉट बीटा, 2 कॉट बीटा सेक अल्फा, ये साइन बाई कॉस है, यहां 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई साइन आ गया आंसर, सही है ना। जो 30 पूछ रहा है उसको मैं ओरली बताता हूं, कुछ मत करो। 30 में तुम आंसर देखो, आंसर में कॉट अल्फा tan अल्फा आ रहा है, तो बगैर बुद्धि लगाए सेक स्क्वायर अल्फा को लिख देना 1 प्लस tan स्क्वायर, और सेक की पावर 4 अल्फा भी समझ रहे हो कि सर इसको 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे कॉट स्क्वायर अल्फा +1,
और कॉसेक की पावर 4 को 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई एम श्योर कि इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, गारंटी। 31 यार सारे पूछ रहा हूं। ये होल स्क्वायर फिर से खोलो, ओरल करूंगा, ओरल। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, आंसर में कॉट आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, समझ गए। प्लस सेक स्क्वायर अल्फा लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर। 2 साइन इंटू कॉसेक तो तुम समझ ही रहो कि सर वो तो 2 हो गया, आ गया आंसर। और इसी तरह से कॉस इंटू सेक वो भी 2 हो गया। 32 तो छोड़ दू ना, 32 साइन कॉस में लिख के कर लोगे ना। अरे शीट लेकर के करोगे क्या, पहले चैप्टर तो पढ़ा हो। हाँ, और जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है ना कि हमने सर अपने आप पढ़ रखा है, इधर उधर से पढ़ रखा है, ठीक, उनको भी एडवाइजेबल नहीं है, जब तक मुझसे ना पढ़ लो तब तक शीट मत करना, समझ गए। तुम्हारे सोचने में बहुत अंतर आ जाएगा। चलो, सो लास्ट क्लास में हमने, अरे मत पूछा यार, 19 इतने सारे बता दिए, बस बहुत है। चलो, इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हो? आईआईटी से सवाल पूछो, आप इतना अच्छा पेपर क्यों देते हो? हाँ, लोग 3 साल तैयारी करते हैं, उनके पास समय कम पड़ जाता है, समझ रहे हो। तो शायद तुमको इस बात का आंसर मिल जाए कि फास्ट क्यों पढ़ाते हो, ठीक है। क्योंकि जिसकी तैयारी करवा रहा हो ना, वहां पर फास्ट लोग चाहिए, सुस्त लोग नहीं चाहिए। जैसा नेचर एग्जाम का वैसा नेचर पढ़ाने का, ठीक। मैं तो कहूंगा कि जो लोग फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, दे आर डूइंग इनजस्टिस विद द सब्जेक्ट, ठीक है ना। वो एक्चुअली क्या कहूं मैं। चलो, मैंने 4 क्वाड्रेंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट तो वो ऑब्जर्वेशन को तुम, है ना, माइंड में रखना। तो वो जो 4 ऑब्जर्वेशन है, तुम अपनी कॉपी खोल के पूरा देखो कि सर 0 से 90 व्हाट हैपन विद साइन, 90 टू 180 व्हाट हैपन विद साइन, 180 टू 270। तो अब इस बात को तुमको याद रखने का एक तरीका बताने जा रहा हूं कि हाउ टू रिमेंबर, ठीक। मुझे थोड़ा सा बात बताना कि तुम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन से फैमिलियर हो। आई थिंक y इज फंक्शन ऑफ x, कोशिश करना समझने की, ठीक। आई एम श्योर कि तुमको कुछ 10th में इस तरह की बातें बताई गई हैं। ये सब तुमको 10th में सिखाया गया है कि सर ये लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, और इसे हम y वर्सेस x कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर सकते हैं, सही। और ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और वहां पर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, है ना, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो x को 0 पुट करने से y वैल्यू 3, ये सब तुमको ज्ञान है, सही है। और किसी एक x को और पुट करके कि सर 1 डाल दिया तो 5 आया, 1,5। फिर उसके बाद स्कूल में कहा जाता है कि अब स्केल लेके आओ और स्केल से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो बस मैं क्या कहना चाहता हूं उस बारे में बात करते हैं। जिस तरह से तुमको y वर्सेस x इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, y वर्सेस x, जैसे तुमको ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन प्लॉट करना सिखाया ना कि x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो जो y आएगा, है ना, वो पॉइंट्स, ये देखो ना, x को लिया y आया, फिर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स कि सर x को सारे वैल्यू देते जाइए, तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो इस इक्वेशन का ग्राफ कहलाएगा, ठीक। ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, समझ पा रहे हो। तो अभी मुझे कैलकुलस बहुत ज्यादा नहीं आती, मतलब आती नहीं, है ना। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको कैलकुलस नहीं आती, तुमको फंक्शन वगैरह ज्यादा कुछ नहीं पता, ठीक है। हम लोग बस इसको कहेंगे कि जो y है ना वो x का फंक्शन है,
बस अभी इतना टर्म बहुत है कि देखो x के अकॉर्डिंग y वेरी कर रहा है, ठीक है। तो x को पुट करने से आई एम गेटिंग y, ठीक। तो बस मुझे इतना फ्रीडम दो कि मैं ये कह सकूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू x, ठीक। तो दिस नोटेशन, राइट, वो फंक्शन को एक्चुअली कुछ नाम बोल दिया है कि दिस इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो नाउ आई एम कमिंग टू साइन ऑफ x, ठीक है। कैलकुलस का पार्ट मैं थोड़ा लेट लेता हूं, है ना, एक बार ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी उसके बाद तुमको बेसिक कैलकुलस बताऊंगा, है ना। तो अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो अभी इतना बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। तो जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको याद रखने का तरीका, क्या तुम कॉमन सेंस से समझ रहे हो कि y वर्सेस x ये भी कुछ ड्रॉ होगा, हम x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते चले जाएंगे। x को पुट किया 0, x को पुट किया कुछ भी नंबर बोल दो, 1/2, है ना, π/2, π/6, π/3 एंड सो ऑन। तो हम x को पुट करते जाएंगे। तो मानते हो इसका भी कुछ डायग्राम होगा, जैसे तुमको y इक्वल टू 2x+3 को ड्रॉ करना सिखाया कि एक लाइन होता है, तो मानते हो इसका डायग्राम लाइन तो नहीं होगा, सही है। तो कुछ कर्व होगा, कर्व। तो तुम्हारी जो ऑब्जर्वेशन लास्ट क्लास में सिखाई थी ना, उसकी मदद ले रहा हूं मैं। 0 से π/2, ये 0 से 90, अरे मैं रेडियन में लिख रहा हूं क्योंकि अब मुझे जो आदत डेवलप करनी है वो है रेडियन की आदत, सही है। तो जो तुम्हारे 4 क्वाड्रेंट के जो ऑब्जर्वेशंस है ना, 0 से 90 में साइन इंक्रीज होता है 0 से 1, ठीक। फिर 90 से 180, 90 से 180 में साइन डिक्रीज होता है 1 से 0। अब उसमें तुम्हारी मदद होने जा रही है। तो तुम अपने एक काम करो, पेज को खोल लो जहां पर लिखा हुआ है 0 से π/2, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो कुछ लोग समझ रहे हैं ना कि सर ये 0 से π/2, अब आपकी बात को फॉलो करते हैं, है ना, कॉपी को देखते हुए करो। व्हेन x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू π/2, तो नोट में लिखवाया है sin x इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 1, तो ये y वैल्यू 1। तो जैसा नोट में लिखा है ना, sin x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 1, ये एक कर्व है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। व्हेन, थोड़ा देखने में लगना चाहिए कर्व जैसा। व्हेन, अब आगे पढ़ो, π/2 से π/2 से पाई मतलब समझ रहे हो, 90 से 180, अरे डिग्रीज की बात कर दी, लेकिन अब तुम समझ रहे हो कि हम लोग रेडियन से ज्यादा कंफर्टेबल है। π/2 से पाई, तो नोट पढ़ो वहां साइन एक्स के बारे में, साइन एक्स डिक्रीज फ्रॉम 1 टू 0, है ना, 1 टू 0, सही। अब तुम 180 से 270 का ऑब्जर्वेशन देखो, दैट इज पाई टू 3 π/2, 270 को तुम कन्वर्ट करो रेडियन में तो यू विल कम टू नो कि सर 3 π/2। पढ़ो वहां ऑब्जर्वेशन क्या लिखी हुई है, साइन एक्स डिक्रीज फ्रॉम 0 टू -1, जीरो टू -1, सही है। अब व्हेन आई टॉक अबाउट 270 टू 360, मतलब 3 π/2 से 2 पाई, तो वहां देखो नोट क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स इंक्रीज फ्रॉम -1 टू 0। तो अब मेरा क्या कहना है, इस बात को समझ लो
ये जो मैंने कर्व बनाया है ना कि ये कर्व ऐसा होता है, ये सारी डिटेल मैं अभी तुमको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अभी जो तुम समझ सकते हो ना वो बस इतना कि हाँ सर ये ग्राफ में 0 से 90 जब x बढ़ रहा है तो साइन x की वैल्यू 0 से 1 बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। जब π/2 से पाई x जा रहा है तो साइन x 1 से 0 जाएगा। जब पाई से 3π/2 x वेरी करेगा तो साइन x 0 से -1 एंड व्हेन x गोज फ्रॉम 3π/2 से 2 पाई तो साइन x गोज फ्रॉम -1 टू 0। ठीक, कर्व का शेप आपने ऐसा क्यों बताया ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, इसके लिए तुमको वेट करना पड़ेगा आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एंड लॉग। मैं थोड़ा कैलकुलस का पार्ट लूंगा, उस वक्त ये सारे डिटेल्स तुमको बताऊंगा, सारे डिटेल्स, समझ रहे हो। तो कैलकुलस अच्छी खासी मैं 11th में ही पढ़ा देता हूं, मतलब पूरी नहीं, कर्व स्केचिंग वाला पार्ट, तो उसके लिए तुमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, समझ गए। तो अभी बस तुम ये शेप को समझ लो कि यार ठीक है, इसका हम लोग रीजन बाद में समझेंगे कि ये शेप ऐसा क्यों था। मतलब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है ना कि सर साइन एक्स को आप ऐसे क्यों नहीं बना रहे, 0 से π/2 ऐसा, फिर π/2 से पाई ये ऐसे चला गया, आप ऐसे क्यों नहीं बना रहे हो। कुछ उल्टे सीधे शेप तुम्हारे मन में आ सकते हैं कि सर ये भी तो 0 से π/2 जाने पर 0 से 1 जा रहा है, कि ये 0 ये 1 वैल्यू, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इन सारी बातों के मेरे पास आंसर अभी नहीं है, उसके लिए कैलकुलस का थोड़ा पार्ट हमको सीखना पड़ेगा, एग्री। ठीक, तो अभी इसको तुम एक मगिंग की तरीके समझ लो कि सर अभी तो हम रट लेते हैं इसको, ठीक है, कि योर साइन एक्स कर्व इज लाइक दिस, y वर्सेस x। कुछ दिमाग में जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से वो जो ऑब्जर्वेशन थी उसको रटने का तरीका सिखा रहा हूं कि यार ये ग्राफ याद कर लो तो तुमको वो ऑब्जर्वेशन रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक, अब मुझे बताओ जब मैं 360 के आगे बढ़ूंगा कि अब मैं 2 पाई से 5π/2 जा रहा हूं, तो कुछ समझते हो कि 360 टू 360 प्लस 90, क्या ये 0 से 90 की तरह बिहेव नहीं करेगा कि यार आप तो पूरा क्वाड्रेंट एक चक्कर लगा लिया आपने कि देखो ये 0 से चला ये 360 पर आ गया, अब 360 से आगे बढ़ रहा हूं, है ना। तो 360 टू 450 क्या मैं ट्रीट करूं कि अरे यार ये तो 0 से 90 हुआ, तो जो ऑब्जर्वेशन 0 से 90 की थी क्या वही ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि नाउ ये क्या बन रहा है, जो भी ग्राफ तुम्हारा बना है अब यही ग्राफ रिपीट होगा, समझे। एंड सो ऑन, मतलब ये क्या हुआ, ये पॉइंट 3 पाई, ये पॉइंट 7π/2, दिस पॉइंट 4 पाई एंड सो ऑन। इसी तरह से पीछे नेगेटिव साइड भी दिखा देते हैं। दिस इज -π/2, -π एंड सो ऑन, ठीक है। तो y कर्व लुक्स लाइक दिस, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कैन ओनली एक्सप्लेन कि योर साइन एक्स इंक्रीज फ्रॉम व्हाट वैल्यू टू व्हाट वैल्यू फॉर व्हाट एक्स, ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी मेरी लिमिटेशन है। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ, ठीक। और ग्राफ में थोड़ा सा पॉइंट देखना समझते हो ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, कोई बता पाएगा।
अरे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये पॉइंट जो है ना, ये π/2, 1 है ना? थोड़ा सा तो ग्राफ की समझ रखते हो ना? ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू रिमेंबर, है ना? और अगर तुम ध्यान दो तो रटने में देखो कितना इजी है कि साहब, कितना इजी है, वेव जा रही है ना? कह रहे साइन एक्स कितना इजी होता है, वेव देखो ये साइन एक्स है। ठीक है ना? तो अगर ज्यादा ही दिक्कत हो तो कम से कम 0 से 2π इंटरवल को दिमाग में रख लो बस, कि सर हम तो 0 से 2π को ध्यान रखते हैं। आई थिंक गॉट द आइडिया। ठीक, तो साइन एक्स को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं थोड़ा सा टर्म्स कैलकुलस का यूज करना चाहता हूं कि दिस इक्वेशन है ना, दिस y इज ए फंक्शन ऑफ x। हाँ, अभी cos x पर भी आएंगे, चिंता मत करो। इज दिस क्लियर? तो यू कैन रिमेंबर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, y वर्सेस x, दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स विल बी। क्विकली 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं। अभी अभी देखेंगे, है ना? अभी चिंता मत करो, अभी सारी बातें करेंगे। अब तुम अपनी कॉपी में cos x पर चले जाओ, है ना? कि वो जो मेहनत करके पिछली क्लास में 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 इतना भारी डिस्कशन किया था। अब उस डिस्कशन को याद करने का टाइम आ गया, है ना? कि हाउ टू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ y इक्वल cos x। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन को याद रखने के लिए तुम ग्राफ याद कर लो। ग्राफ आसान है याद रखना। ओके, अब अपने ऑब्जर्वेशन को टैली करते जाओ। 0 से π/2 पढ़ते जाओ, वहां क्या लिखा हुआ है अपनी ऑब्जर्वेशन में पढ़ते जाओ। तो वहां लिखा हुआ है cos x डिक्रीज फ्रॉम 1 to 0। वो लास्ट क्लास की मेहनत है ना, 1 cos x की y वैल्यू है ना, y वैल्यू वो 1 से 0 आएगी। क्या कर दिया? ठहरो यार, एक सेकंड ठहरो, पूरा ग्राफ ही फिर से बनाते हैं। जीरो से π/2 cos x डिक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 0 इज लाइक दिस। यहां पर हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये शेप ऐसा क्यों है, हम ये नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ डिक्रीज चेक कर रहे हैं। समझ में आई बात? 0 से 90 x बढ़ा तो तुमको समझ आ रहा है कि सर cos x की वैल्यू 1 से 0 घट रही है। सही है ना? देखो 0 पर cos x की वैल्यू 1 आई, π/2 पर cos x की वैल्यू 0 आई। ठीक, अब आगे का ऑब्जर्वेशन पढ़ते जाओ, π/2 से पाई। तो कॉपी में लिखा हुआ है cos x डिक्रीज फ्रॉम 0 to -1। 0 to -1।
फीलिंग आ रही है ना, कि ये 0 से -1 डिक्रीज, पाई से 3π/2। नोट को पढ़ते जाओ, नोट में क्या लिखा हुआ है पढ़ते जाओ। तो वहां लिखा हुआ होगा कि -1 से 0 बढ़ रहा है, cos x इंक्रीज फ्रॉम -1 to 0, तो इट विल गो फ्रॉम -1 वैल्यू टू 0 वैल्यू। सही। नाउ कमिंग 3π/2 से 2π, फिर नोट पढ़ो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, cos x इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1। जीरो टू 1, समझ आई बात। तो मेरे ख्याल से फीलिंग आई कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 व्हाट हैपेंड टू cos x, π/2 से पाई व्हाट हैपेंड टू cos x, 3 पाई से 3π/2 व्हाट हैपेंड टू cos x, 3π/2 से 2π। अब डिग्रीज के बजाय मैं रेडियन बोल रहा हूं, के बजाय हम ये ग्राफ को रट लें। और ये ग्राफ कितना इजी है सर, वेव। समझ गए ना कि अरे cos x का ग्राफ कैसा होता है, बहुत सिंपल, ये होता है। कहना सर ये तो बिल्कुल वही वेव है जो sin x की है ना, सेम है, बस फील कर रहे हो कि वो x की वैल्यूज में फर्क आ चुका है। अब मानते हो 2π के आगे, 2π के आगे क्या मैं इसी ग्राफ को रिपीट करूं, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर वही एंगल वापस आने लग गए। आप 360 के आगे चल रहे हो तो वही एंगल जो 0 से 360 में आए थे ना, वही एंगल वापस रिपीट हो रहे हैं, है ना। भावेंद्र कह रहा है वाई नॉट स्ट्रेट लाइन, है ना। तुम लोग बात को थोड़ा कम समझते हो आई थिंक भावेंद्र, है ना। जब मैं पढ़ा रहा था तो सुनना चाहिए था, ठीक। मैंने शायद बहुत साफ वर्डों में कहा था कि शेप ऐसा क्यों है नहीं बता पाऊंगा, ठीक। मुझे कैलकुलस का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है ना, तो वो बातें नहीं बताई जा सकती कि मैंने कर्व ऐसा क्यों बनाया, समझ गए। और स्ट्रेट लाइन का तो लॉजिक कह देना कि अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये इक्वेशन ऐसा थोड़ी दिखाई देता, फिर तो ये लीनियर दिखाई देता, ax + b दिखाई देता। तो कम से कम स्ट्रेट लाइन का तो लॉजिक तुम खुद की बुद्धि से सोच सकते थे, वरना 10th क्लास में ही तुमको cos x सिखा देता वो कि देखो cos x ऐसा होता है, समझ गए, लाइंस, ठीक। टू पाई प्लस π/2 एंड सो ऑन। आगे का ऑब्जर्वेशन बढ़ाते चले जाओ कि ठीक है आ रही है फील मुझे, और थोड़ा सा नेगेटिव इंटरवल भी दिखा दो। एंड सो ऑन। y versus x graph of cos x. This is what the graph of cos x is. ज्यादा दिमाग पर जोर डाले बगैर रिमेंबर बिटवीन 0 से 2π कि सर 0 से 2π रट लिया, आगे का ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इससे अब जो पिछली क्लास का डिस्कशन है, कम से कम उसे बार बार दिमाग पे लोड लेने का खत्म, टेंशन खत्म कि सर अब नहीं सोचना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट हैपेंस इन सेकंड क्वाड्रेंट, व्हाट हैपेंस इन थर्ड फोर्थ, ये सब नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली रिमेंबर नाउ क्विकली। अरे नेगेटिव एंगल सिखाया था, कुछ लोगों को सिखाया था मैंने, कुछ लोग जानते हैं नेगेटिव एंगल कैसे आता है। कोई जवाब दो यार, कोई एक बच्चा जवाब दो, है ना। कोई बंदा पूछ रहा है कि नेगेटिव एंगल कैसे आ गया,
एंगल नेगेटिव तो कभी होना ही नहीं चाहिए। बताओ उसको नेगेटिव एंगल का लॉजिक समझाओ जरा। मैं भी देखूं कितने लोग क्लास में वाकई में अटेंटिव रहते हैं। नेगेटिव एंगल का लॉजिक दो। क्लॉकवाइज, वेरी नाइस। आर्यन, रजत, है ना, निशांत, और क्या क्या, अप्रतिम, है ना, वंश। तो मेरे ख्याल से बाकी लोग भी समझे कुछ, है ना, कि यार वो नेगेटिव का मतलब है कि एंगल को क्लॉकवाइज मेजर कर लिया होगा। ठीक है ना। ओके, तो ये सारी बातें शुरू से थोड़ा दिमाग लगा के रखो, है ना, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा कि यार क्यों तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक, टारगेट तो इतना हाई है, ठीक है, ये टारगेट है, और इतने जरा से में तो रोने लगते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो भैया जब यहां पर हालत ये है तो यहां कैसे जाओगे, मत जाओ। ठीक, गेटिंग द पॉइंट। तो बगैर एफर्ट लगाए कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। ये वैसे ये सच जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सच हर तैयारी वाले को बता देना चाहिए। ठीक, जितने लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सच के बारे में बता देना चाहिए साफ शब्दों में कि जिसकी तैयारी कर रहे हो वो है क्या एक्चुअली। ओके, चलो अब 10x की बात करते हैं। अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दो फिर से, 0 से π/2। पढ़ो कॉपी में क्या लिखा हुआ है। 10x goes from 0 to प्लस इंफिनिटी। अब बड़ी चक्कर है ना कि सर प्लस इंफिनिटी, इट लुक लाइक दिस, बढ़ रहा है और ये ऑलमोस्ट इंफिनिटी को टेंड कर गया, है ना। तो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, लेकिन तुम समझ रहे हो कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्राफ। ये इस बात को मैंने हाईलाइट किया है, ये लाइन से मैं क्या दिखाना चाहता हूं, समझना मेरी बात को, कि ये डॉटेड लाइन से मैं क्या दिखाना चाहता हूं। इससे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा 10x जो है ना π/2 पर कोई वैल्यू नहीं लेगा, और जैसे जैसे तुम π/2 के क्लोज आते जाओगे तुम वेरी लार्ज वैल्यू ऑलमोस्ट इंफिनिटी को टेंड कर जाओगे। समझ गए। अब चलो 90 से 180 पर आओ। अपना वो सेकेंड क्वाड्रेंट का पेज खोलो और देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंड टू 10x। व्हेन x इंक्रीज फ्रॉम, है ना, तो पढ़ो वहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस इंफिनिटी टू 0 इंक्रीज लिखा होगा वहां। सही है। मैं π/2 से पाई की बात कर रहा हूं, 90 से 180 की बात कर रहा हूं। हाँ 90 पर तो नॉट डिफाइंड है। देखो ना यहां ग्राफ में बताओ ना 90 पर 10 की वैल्यू क्या दिख रही है। तुमको लग नहीं रहा मैं आपने तो 10x को कोई वैल्यू अटेन ही नहीं करने दिया। ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई, इसलिए बनाई कि तुम इस लाइन के लेफ्ट में ही रहोगे। अरे फील करो यार मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो तुम्हारा ग्राफ है ना, डार्क ग्राफ, ठीक, वो मैंने ये शो किया है कि तुम इस लाइन के लेफ्ट में हो हमेशा। समझ गए। तो योर 10x डू नॉट एक्सेप्ट एनी वैल्यू एट π/2। ओके, नाउ कम टू राइट, π/2 का राइट, माइनस इंफिनिटी से 0 विल कम लाइक दिस, ऐसा कुछ। तो क्या फिर दिखाई दिया कि π/2 के राइट में हम इस वर्टिकल लाइन के क्लोज जा रहे हैं, लेकिन हम इस वर्टिकल लाइन को मीट कभी नहीं करेंगे, है ना। ये डॉटेड लाइन के हम इधर ही रहेंगे, राइट में ही रहेंगे। नाउ पाई टू 3 π/2। पढ़ो, पाई से 3 π/2 का ऑब्जर्वेशन पढ़ो, 180 है ना। तो 180 से 270 में फिर लिखा हुआ है 0 से इंफिनिटी। तो फिर से डॉटेड लाइन दिखा दूं जिससे ये बात हाईलाइट रहे कि 270 पर 10 इज नॉट डिफाइंड। देखो बहुत हल्के से दिखा रहा हूं मैं डॉटेड लाइन, राइट।
तो योर 10x ग्राफ इज लाइक दिस, सही। नाउ अगेन 270 to 360, दैट इज 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। फिर से लिखा होगा कॉपी में माइनस इंफिनिटी से 0 इंक्रीज। लाइक दिस। अब मानते हो सर 360 कंप्लीट हो गया। अब 360 कंप्लीट हो गया तो तुम जानते हो कि अब आगे बढ़ाओ, सेम प्रोसेस को अब रिपीट करते रहो, ठीक है ना। फाइव पाई बाई 2, उधर पीछे भी दिखा दूं, थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखा दूं। माइनस पाई बाई 2 से 0, है ना। बाकी और भी नेगेटिव इंटरवल दिखा सकते हो तुम। एक फील्ड डेवलप हो गई आई थिंक, है ना। ग्राफ ऑफ 10x, दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। y वर्सेस x, इट विल लुक लाइक दिस। चिंता मत करो, देख के बहुत डरावना लग रहा है ना कि सर इसको कैसे याद रखे। साइन एक्स कॉस एक्स तो आपने बड़ा इजी समझा दिया कि वेव होता है, लेकिन ये रटने में बड़ी टेंशन हो रही है ना। एक्चुअली ये साइन एक्स कॉस एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बताता हूं क्यों। अभी अभी तुमको दिख जाएगा कि सर ये ज्यादा आसान है याद रखना। अगेन जैसे साइन एक्स है ना, मानते हो साइन एक्स का रिपीटिशन लेंथ कितना था। रिपीटिशन से मेरा मतलब समझ रहे हो, बताओ। रिपीटिशन से मेरा तात्पर्य क्या है। हाँ, कॉस एक्स का रिपीटिशन लेंथ, किस लेंथ के बाद कॉस एक्स रिपीट करता है। मानते हो 2 पाई लेंथ के बाद। अरे 0 से 2 पाई जो ग्राफ बना वही 2 पाई से 4 पाई में बना, वही 4 पाई से 6 पाई में बना। तो क्या मैं बोलूं कि cos x विल रिपीट आफ्टर ए लेंथ ऑफ 2 पाई। वो लेंथ तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, तुम्हारी मर्जी। कोई कहेगा कि सर माइनस पाई बाई 2 से स्टार्ट करते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई लेंथ का मतलब तुमको लगता नहीं माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ये 2 पाई लेंथ है कि नहीं। माइनस पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक। अब क्या लग रहा है कि इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो वही ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो कोई से भी तुम 2 पाई लेंथ ले सकते हो, कहीं से कहीं तक। मेरी बात समझ रहे हो। अरे स्टार्ट करो 1 से और 1 प्लस 2 पाई तक चले जाओ, ठीक है। तो जो ग्राफ 1 टू 1 प्लस 2 पाई बनेगा, वही ग्राफ 1 प्लस 2 पाई टू 1 प्लस 4 पाई पर बनेगा। मेरे ख्याल से ये बात दिमाग में जा रही, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ रिपीट बाई आफ्टर लेंथ 2 पाई। अब तुमको 10x की इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, है ना। साइन एक्स के लिए कॉस एक्स के लिए बात क्लियर। 10x की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसकी रिपीटिशन लेंथ है ना, वो साइन और कॉस से छोटी है। तुमको क्या इस ग्राफ को देख के फीलिंग लेनी है, क्योंकि देखो मैंने अभी मना ही कर दिया कि सर ये बिल्कुल, है ना, ये बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ है। ये तुमको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में जो ग्राफ बना है ना, वही ग्राफ पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में बना है। वही ग्राफ 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में बना है, ठीक। तो जो 10x है ना, 10x उसका रिपीटिशन लेंथ पाई है, केवल पाई। पाई लेंथ के बाद रिपीट करता है। तो जो लोग 10x को रटना चाहते हैं कि सर हम 10x को क्या रटें, उनको बेस्ट एडवाइस करता हूं, वो लोग सिर्फ किसी भी पाई लेंथ का ग्राफ रट लें। और मैं उनको एडवाइस करूंगा कि यार इजीएस्ट इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2।
तुम ये रट लो, दिस इज इजिएस्ट टू रिमेंबर, समझ गए? तो 10x का बस इतना ग्राफ याद कर लो, एकदम टेंशन नहीं लेना है, जब हम अप्लाई करेंगे ना तो तुमको सब दिमाग में बैठने लग जाएगा। और मैं तुमको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये सब ग्राफ की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी अभी अभी, ठीक है ना? वो तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हमने डेफिनेशन सीखी थी, है ना? उस डेफिनेशन से मैंने साइन कॉस वगैरह की वैल्यूज पर कमेंट किया। अब उन वैल्यूज का कैसे ध्यान रखूं, तो उसके लिए मैंने तुमको ग्राफ की तरफ ले गया, ठीक है? तो अभी इतने डिफिकल्ट बातें तुम्हारे इतनी काम नहीं आएंगी, बहुत कम आएंगी, बहुत कम, ठीक? लेकिन तुम तो परफेक्ट होके चलो यार कि सर हमको सब आता है, हमको सब अच्छे से सिखाया गया था, ठीक है? तो ये रट लो, -π/2 से π/2 रट लो, और फिर कहना कि सर यही ग्राफ आगे रिपीट होता रहेगा। समझ गए? क्विकली इजी, थोड़ा मगिंग के लिए तुमको ग्राफ की मदद ली है मैंने कि याद रखने के लिए ग्राफ इज बेटर टूल, वरना वो ऑब्जर्वेशन याद रखना बहुत भारी काम है। डन? अब देखो, थोड़े से मैं कैलकुलस के टर्म्स थोड़े से बताऊंगा, है ना? क्योंकि यार थोड़ा सा सीखते चले तो अच्छा है। फंक्शन अभी मैं कैलकुलस पढ़ा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, मैं पढ़ा बिल्कुल नहीं रहा हूं, मैंने पहले कह दिया 1 महीने बाद पढ़ेंगे, ठीक? तो अभी फंक्शन को तुम बस ऐसे समझना कि सर कुछ x का एक्सप्रेशन है, कुछ भी एक्सप्रेशन जो तुमको मर्जी पड़े, x³ 3x² प्लस साइन x, लाइक दिस। क्या इस पूरी क्वांटिटी को मानते हो ये x का x के टर्म्स में लिखा हुआ है? सोच के बताओ, क्या मैं बोलूं दिस होल एक्सप्रेशन वेरीज एज x, ये x के अकॉर्डिंग चेंज होगा? आप x की वैल्यू दोगे, सम वैल्यू ऑब्टेन्ड, तुम x की कुछ दूसरी वैल्यू दोगे, समथिंग एल्स ऑब्टेन्ड, तो क्या मैं बोलूं दिस इज ए फंक्शन ऑफ x? सोचो, है ना? तो जस्ट मैं एक नोटेशन, और उस फंक्शन को मैंने नाम दिया f, जस्ट टर्म, कि लेट अस कॉल दिस ए फंक्शन ऑफ x एंड लेट अस नेम दैट फंक्शन f ऑफ x, ठीक है? तो वो फंक्शन का नाम है f, मतलब जो इसमें x डालेगा आउटपुट निकलेगा fx, x की वैल्यू 1, कुछ वैल्यू आई, समझ रहे हो? तो आप x पुट करते जाओ, आपको आउटपुट ये निकालता जाएगा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1, x वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं y कॉल कर रहा हूं, ठीक? तो तुमको कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा ज्ञान है ना कि सर कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसे लेते हैं, एक पॉइंट x, y, तो ये x वैल्यू वो है जो आप पुट करने जा रहे हो, इनपुट यू आर गोइंग टू गिव इज x। तो जैसे तुमने कहा कि सर x को 1 डाला, तो जो y वैल्यू है वो ये वैल्यू है, x को पुट करके वॉट एवर वैल्यू आई गेट, तो क्या वैल्यू आई? 1 - 3 प्लस साइन ऑफ 1, साइन 1 - 2। तो बस थोड़ा सा समझो मैं क्या कहना चाहता हूं कि वो जो y इज ए फंक्शन ऑफ x है ना, तो x वैल्यू x कोऑर्डिनेट एंड
दिस एक्सप्रेशन टेक्स वैल्यू, उसको मैंने y बोल दिया, तो दैट वैल्यू इज योर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तभी तो तुम समझ रहे हो कि सर y इक्वल टू साइन एक्स, आप इतना भारी डिस्कशन करके चले आए, तो इस पर लाई करने वाले पॉइंट्स, तुमको तो ग्राफ याद है ना कि सर ये ग्राफ है, रटा हुआ है, सही है। तो देखो ये एक पॉइंट लेते हैं, मान लो दिस पॉइंट इज π/6, तो x कोऑर्डिनेट इज π/6, तो तुमको लगता नहीं कि व्हाट इज योर y कोऑर्डिनेट? योर y कोऑर्डिनेट इज व्हेन यू पुट टू दिस फंक्शन इनपुट π/6 डाला, तो जो आउटपुट आया वो उसका y वैल्यू। तो व्हाट इज साइन π/6? हाफ। फील कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, कोई दूसरा इनपुट ले लो, लेट्स टेक π/4, है ना? थोड़ा बड़ा कर देता हूं इस फिगर को, ऑलरेडी बड़ा है, कोई नहीं, तुम फील कर पा रहे हो यार, हटाओ, लो, तुम 0 से π/2 से ज्यादा कंफर्टेबल हो ना? दिस इज π/6 comma half. Another example, π/4, π/6 π/4 comma, तो वैल्यू यू अंडरस्टैंड कि sin x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, if given the input π/4, the output coming is sine of π/4 and that value is 1/√2। तो मामूली सा आइडिया समझ में आ रहा है कि y is fx का क्या मतलब है? टेकन द इनपुट x, अप्लाइंग द फंक्शन, जो भी आपने मुझे फंक्शन दिया वो फंक्शन हमने उस पर अप्लाई किया, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज माई y। ओके, ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है ना? क्विकली, तो बस तुमको बस इतना सा समझना है कि एक कोई भी एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वी कैन कॉल इट फंक्शन ऑफ एक्स, बस इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग आ रही है, इसीलिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, वॉट एवर द x, अकॉर्डिंगली वी गेट y। ठीक है ना? तो जस्ट हम उसको नेम कह रहे हैं कि इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, बस इतना समझना है। बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे अभी, क्योंकि अभी हम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ सकते, है ना? तो थोड़ी सी डेफिनेशंस जो कैलकुलस से रिलेटेड है वो मैं लिखवा रहा हूं। डोमेन ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होती है? एक फंक्शन है एफ एक्स, तो डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं, सेट ऑफ, करो ना, कॉपी करो ना, सेट ऑफ ऑल लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, set of all real values of x for which, set of all real values of x for which fx is defined, for which fx is defined, is called domain of
function f(x), set of all real values of x for which f(x) is defined is called domain of f(x). हाँ, तो देखना अभी तुम खुद आंसर करोगे, है ना? चलो बताओ। What is the domain of this function? चलो इसका डोमेन बताओ। विनीत भाई आंसर करो, सवाल का आंसर करो, तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन। नंदिनी लक्ष्य, आई थिंक R-1,2। राहुल गुड। मेरे ख्याल से जिसको थोड़ी भी अक्ल है वो समझ रहा है कि किस एक्स पर ये एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। तो इजीली दिख रहा है कि सर जब डिनोमिनेटर 0 बनेगा उस एक्स पर ये एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं होगा। सही? तो आई थिंक माय डोमेन, यार मैं थोड़ा सा नोटेशन लिख रहा हूं, है ना? वो डोमेन बार बार कौन लिखेगा? डोमेन, तो उसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, आर्यन ने आंसर लिखा है और भी कई लोगों ने लिखा है, यशराज, आदित्य। अरे 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 रुको रुको रुको, किसी ने लिखा है -∞ से 1 2 से ∞। गलत है भाई, है ना? रितेश का आंसर वो बहुत ऊपर चला गया, है ना? अब नहीं दिख रहा है। तो ऑल रियल एक्सेप्ट 1, 2। तुम लोग तो यार नोटेशन से फैमिलियर हो, तुम तो इनइक्वालिटी पढ़ के आए हुए हो। ये आंसर सही है। और तुम लोग अपनी नॉलेज शो करना चाहते हो कि सर हमें इंटरवल का बहुत अच्छा ज्ञान है ना? लोगों को डराने वाला आंसर, तो तुम ऐसे लिख देना -∞ 1 1 2 2 to ∞। गलत कहा मैंने? समझ रहे हो ना? ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 2, वेरी इजी। ठीक, सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड। ओके, चलो बताओ। क्या नाम लू यार? रितेश, आंसर लिखो तब नाम लूंगा। चलो लिखो, आंसर लिखो। रितेश तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं। डोमेन ऑफ एफ। काम की बात लिखो यार, है ना? मैं क्या लिखा है? धैर्य, धैर्य थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को। अभिनव, ऑल एक्सेप्ट 1 2 3। कैसी बात करो? स्क्वायर रूट के बारे में तुमको क्या पता है बताओ? स्क्वायर रूट इज डिफाइंड व्हेन। क्या तुम इसका आंसर डिफाइन कर देते हो कि सर इसका आंसर मैं जानता हूं? नहीं ना? तो क्या तुमको थोड़ा सा ये बात सोचो कि क्या स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। फॉर स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। सोचो सोचो,
नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है, नहीं जीरो का भी डिफाइंड होता है, जीरो का स्क्वायर रूट भी डिफाइंड है, जीरो है ना। तुम पूछोगे 0.1 का स्क्वायर रूट, इसका भी होगा, ये भी डिफाइंड है। तो मेरे हिसाब से ग्रेटर इक्वल जीरो। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि सर साइन स्कीम है ना, हम पढ़ चुके हैं 1 2 एंड 3 प्लस माइनस माइनस प्लस। गलत तो नहीं दिखा दिया मैंने, सही है ना। तो कुछ आंसर सही दिख रहे हैं, राहुल करेक्ट, और भी कई लोगों को दिख रहा है मुझे। अरे यार बहुत जल्दी चैट ऊपर जा रहा है, रुको थोड़ा धीमे। राहुल, क्षितिज, आर्यन, आर्यन करेक्ट है कि नहीं, मिस हो गया, चलो कोई नहीं। तो आई थिंक आंसर टू दिस प्रॉब्लम डोमेन, तो तुम लोग को इनइक्वालिटी अच्छे से आता है, तो आई थिंक ग्रेटर इक्वल टू जीरो, माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन 2 भी आंसर होगा, 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। बताओ भाई, एग्री करते हो? तो डोमेन बात समझ में आ गया। बेसिकली डोमेन का मतलब है कि सर सेट ऑफ कंप्लीट इनपुट, आप whatever input I can give to the machine जो कि फंक्शन अप्लाई कर रहा है ना। तो सेट ऑफ ऑल इनपुट इज डोमेन। आइडिया क्लियर? बाकी ये जो मैं बता रहा हूं ना, एक सेकंड, वो ओपन इंटरवल जो लिख रहा है वो गलत लिख रहा है ना। ओपन इंटरवल 3 टू इंफिनिटी मत लिखना, ओके। अब थोड़ा सा बेसिक बात समझो, ये सारी चीजें ना कैलकुलस में पढ़ते हैं हम लोग, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज फंक्शन, तो ये सब एक तरह से तुमको दोबारा भी मिलेगा, ठीक है, दोबारा भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सीखते जाओ क्योंकि काम आएगा, है ना। तो अगेन जब तुमने डोमेन सीखा है तो थोड़ा सा आइडिया मैं तुमको रेंज का भी दे देता हूं, रेंज ऑफ फंक्शन। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, सबसे पहली बात, ठीक है, कि एग्जैक्ट डेफिनेशन बहुत लाइटली, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जैसे सेट ऑफ इनपुट को डोमेन कहते हैं ना, वैसे ही सेट ऑफ आउटपुट, तो तुम इजी लैंग्वेज में समझो कि सर ये जो सेट ऑफ वाई वैल्यूज है ना, सेट ऑफ वाई वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज फंक्शन अटेन, एफ एक्स विल अटेन। एक्चुअली एफ एक्स और वाई एक ही बात है ना। तो मैं यहां पर फंक्शन लिख देता हूं यार, छोड़ो, सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज अटेन्ड इज कॉल्ड रेंज। बस इतनी सी बात। फटाफट बात समझते जाओ। हाँ, हॉलनाइट जरूरी है। अरे आईआईटी में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है यार हॉलनाइट से, और तुम कह रहे हो हॉलनाइट जरूरी है क्या? कोई भी बुक के अगर 50 क्वेश्चंस भी काम के हो तो वो बुक यूजफुल है, ठीक है ना। बुक्स में ज्यादा नहीं दिमाग लगा रहे ना। घूमने जाते हो, पिज्जा खाते वक्त तो दिमाग लगाते नहीं हो, पिज्जा खाना जरूरी है क्या? ऐसा कभी सोचा है मन में? मन होता तो कर लेते हो, जो जरूरी है उसमें दिमाग लगा रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो ये किताब मेरे बगैर काम की किताब घर में आ जाए। हाँ
ओके, ब्लैक बुक तो बहुत बात की बात है, ठीक, पहले बेसिक तो क्लियर हो, ब्लैक बुक में जाके करोगे क्या अगर फंडामेंटली वीक हो तो, फाइन। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत सिंपल नोटेशन में क्या बताना चाहता हूं कि सेट ऑफ एक्स ये होता है डोमेन, ठीक है, और सेट ऑफ वाई ये होता है रेंज। बस तुम अभी इतना समझो, तो जो भी आउटपुट आएगा वो रेंज है, जो इनपुट है वो डोमेन है, बस इतना समझना है। एग्री? जल्दी कॉपी करो, कॉपीड। चलो देखे तुमको डोमेन रेंज की थोड़ी समझ क्रिएट हुई है कि नहीं। चलो बताओ, फाइंड द रेंज। चलो इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालो, फाइंड डोमेन एंड रेंज। सोचो, डोमेन का आंसर क्या है? श्योर है? बताओ, आंसर करो, श्योर है? डोमेन एंड रेंज। डोमेन तो चलो मैं तुम्हारी तरफ से मैं कर देता हूं, एक्सेप्ट 0। रेंज का आंसर बताओ यार, रेंज का आंसर। एक्स इज रेंज। वंश करेक्ट आंसर कर रहा है। ये 0 to 1 लिखने वाले कौन है भाई? मतलब 1/x सिर्फ 0 से 1 के बीच में आता है? नहीं, ऑल रियल इज रॉन्ग। अरे यार वो नाम निकल गया, R-0। क्षितिज, क्षितिज करेक्ट। रेंज ऑल्सो इज R-0, ये भी R-0 ही है। मानते हो? 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करके मैं 0 नहीं ला पाऊंगा, कोशिश करके देख लो। टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स जिससे कि 1 को अगर डिवाइड करोगे ना तो 0 आएगा। तो देर इज नो एक्स, एक्स को वेरी लार्ज होना पड़ेगा, और तुम जानते हो कि सर वेरी लार्ज नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्स टेंड टू इंफिनिटी, ठीक, और इंफिनिटी कोई नंबर ही नहीं होता, तो ये रेसिप्रोकल कभी नहीं आएगा। अब चलो, तो कुछ लोग जो रेंज लिख रहे हैं कि सर 1 से छोटा रेंज है, कुछ भी बोल रहे हैं, तुमको चलो मैं एक वाई वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। तुम मुझे कोई सी भी वाई वैल्यू दो, मैं तुमको एक्स बताता हूं कि व्हाट इज एक्स। तुम मुझे दे के देखो कोई भी वाई वैल्यू, लेकिन मैं फट से बताऊंगा एक्स किस एक्स पर आएगी, है ना। तो एकदम मैजिक है कि चलो तुमको मैं 733/5 ला के दिखाता हूं, ये नंबर तुमको रेंज में लाके दिखाता हूं। तो बहुत सिंपल है, बताओ एक्स कौन सा एक्स होगा? इफ यू वांट दिस वाई ना, देन एक्स विल बी 5/33। इस एक्स पर ये नंबर आएगा। तुम जो भी वाई मुझे दे के देखो, मैं तुमको एक्स बता दूंगा, जो मर्जी, कि सर -367 ला के दिखाओ, बताता हूं, अभी बताता हूं कहां आएगा। तुमको ये वाई चाहिए ना, तो पता ही कहां आएगा, एट एक्स इक्वल टू -1/367। कुछ लोगों के दिमाग में गया, सही है ना। पाई ला के दिखाओ, पुट एट एक्स इक्वल टू 1/पाई। तुमको वाई वैल्यू पाई चाहिए ना, तो एक्स को 1/पाई डाल दो, देखो वाई वैल्यू पाई आ गई। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को दिमाग में आ गया कि हाँ यार, ये तो इनको तो जो वाई दो ये एक्स बता देते हैं कि इस एक्स पर आ रहा है। तो इसका मतलब है वाकई में वाई सारी वैल्यू ले रहा है, लेकिन बस 0 नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जब मैंने इनको वैल्यू कहा कि 0 ला के दिखाओ तो इन्होंने मना कर दिया कि यार देयर इज नो एक्स। कुछ बात दिमाग में गई है ना। तो आई थिंक गॉट द आइडिया, ठीक। तो अभी चिंता मत करो, अभी हम लोग रेंज के सवाल बहुत लिमिटेड, बहुत ही
लल्लू क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेंज इतना आसान नहीं है, राइट। तो रेंज उतना इजी नहीं है लाइक डोमेन। डोमेन तो फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन रेंज थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक। तो अभी मैं तुमको बहुत हल्के हल्के प्रॉब्लम्स के ही जवाब दे पाऊंगा, है ना। तो अब एक काम करो, जो तुमने सीखा है जरा उस पे चलो। आई थिंक ये तुम सीख के आए हो ना कि सर मैंने 3 फंक्शंस के ग्राफ मेरे सामने है, देखो। चलो लेट अस टॉक अबाउट दिस फंक्शन। बस छुट्टी होने वाली है। एफ एक्स इज साइन एक्स। चलो इसका डोमेन बताओ, जल्दी जवाब दो। डोमेन ऑफ फंक्शन साइन एक्स क्या आंसर है? देख कितने लोगों को ग्राफ देखना आता है। डोमेन ऑफ साइन एक्स, क्विकली डोमेन पूछा है। ऑल रियल सेट ऑफ एक्स पूछा जा रहा है, आंसर इज आर। समझ गए? साइन हर एक्स पर डिफाइन हो जाएगा, चाहे कोई भी एक्स की वैल्यू दे दो। नाउ टेल मी द रेंज। क्या ना सर सामने ग्राफ पड़ा है तो क्या दिखाई दे रहा है? सेट ऑफ वाई दिखाई दे रहा है। सेट ऑफ वाई तो दिख रहा होगा, -1 से लेकर 1 के बीच की सारी वाई वैल्यू फंक्शन अटेन कर रहा है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस इज द रेंज। फॉलो हुआ? समझ में बात आई? ठीक। अब क्विकली मूव टू cos x। What is the domain? What is the range? I am calling it fx, तो I think you will understand, है ना। जीरो पे साइन डिफाइंड नहीं है, कैसी बात कर रहे हो यार, ढंग से पढ़ो। साइन ऑफ जीरो की वैल्यू 0 होती है और कह रहे हो कि 0 पर साइन डिफाइंड नहीं है। ओके, डोमेन इज अगेन ऑल रियल। सामने ग्राफ पड़ा है, ग्राफ में देखो हर एक्स पर cos x की वैल्यू डिफाइन हुई है। कोई भी एक्स उठा लो कि यार मैं ये एक्स लूंगा, देखो ये रहा वाई, हर पॉइंट पर फंक्शन ने वैल्यू ली है। समझ गए ना? व्हाट इज इट्स रेंज? तो जिसको अकल है वो फिर देख लेगा कि सर मुझे रेंज फिर -1 से 1 दिख रही है। बुद्धि लगाओ। -1 to 1 इजी। अब चलो जल्दी अपना ज्ञान 10x पर चेक करें कि 10x के बारे में डोमेन रेंज कह सकता हूं। 10x डोमेन ऑफ 10x अब थोड़ा सा सोचने लायक है। क्या दिख रहा है कि सर π/2 नॉट डिफाइंड डोमेन, 3π/2 नॉट डिफाइंड, 5π/2 नॉट डिफाइंड। तो कुछ ऑब्जर्व हुआ कौन से नंबर पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है ना। आई एम कॉलिंग इट fx। तो यू कैन ऑब्जर्व कि फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। n इज इंटीजर। दिमाग लगाओ। ऑड इंटीग्रल π/2, तो दिस सेट विल कंसिस्ट ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन, एज वेल एज नेगेटिव ऑल्सो, -π/2, -3π/2। मेरे ख्याल से ये क्वांटिटी आपको ऑड इंटीग्रल π/2 दिखा रहा है। तो ग्राफ से दिख रहा है आपको कि सर 10x नॉट डिफाइंड है एट दोज नंबर्स। नाउ रेंज, तो जिसको ग्राफ देखना आ गया है वो कहेगा मुझे रेंज दिख रहा है कि यार इसने तो सारी वैल्यू ले ली, है ना। तो रेंज इज आर, ऑल रियल, -∞ से इंफिनिटी। ठीक। तो चलो आज के लिए ग्राफ होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं, आज नोट्स थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। कल होमवर्क देता हूं फ्रॉम द बुक, ओके। लोनी
एक तो तुम लोगों ने कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर रखा है कि है नहीं है ना, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में 15-15 दिनों तक लोगों के पास किताबें नहीं आ पा रही हैं। हाँ? वैसे तो तुम लोग ऑनलाइन मीडियम में इतने चतुर हो, पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब और क्या क्या देख लेते हो, लेकिन ऑनलाइन से एक बुक नहीं मंगा पा रहे हो। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज में बोल देता हूं, जिनके पास है वो लोग कर ले, ठीक। मैंने क्या कहा, जिसके पास है वो लोग कर ले, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6 इन एसएल लोनी एग्जाम्पल 6 करके लिखा हुआ है। और इसमें तुमको करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू, थोड़े से देता हूं ज्यादा नहीं, 215। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये जो एक्सरसाइज है ये 10th क्लास पर बेस्ड है, मतलब तुमको सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री मानते हुए क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसमें जो भी एंगल ए लिखा है ना, यू कैन एज्यूम कि साइन ऑफ ए अगर कुछ लिखा हुआ है तो ए जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच का है, उसके आगे नहीं जाना है। तो एक्सरसाइज 6 जो है दैट इज बेस्ड ऑन योर 10th क्लास ओनली, समझ गए। तो एंगल को 0 से 90 मान के आपको सवाल करना है इन दिस एक्सरसाइज। वो 11th वाली एक्सरसाइजेस मैं आपको आगे दूंगा, है ना, कि सर 11th क्लास का पढ़ा हुआ पर बेस्ड वो मिलेगी, आपको आगे मिलेगी, डोंट वरी। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।